Hello and welcome back to the second part of our Norway road trip. Here we are at the second camping site. It is ये सिटी में ही है वैसे देखा जाए तो स्टेवेंगर सिटी में ही है और इट्स लाइक लेक के पास है ये लेक के पास है ये भी एंड बट दिस इज मोर लाइक मतलब जस्ट ग्राउंड है वहाँ पे बहुत सारे चीज़ें थे बच्चों के लिए यहाँ पे सिर्फ ऐसे कैंपर वैन्स लगे हैं सब जगह पे वहाँ पर टेंट्स भी थे केबिन्स भी थे पर यहाँ ऐसे मोस्टली कुछ नहीं कैंपर है वैन्स है यहाँ मोस्टली कैंपर वैन्स एंड दैट इज़ वेयर द लेक इज़ एंड दिस इज़ द वे टू आवर स्पॉट और यहाँ पर सब मोस्टली ऐसे कोई ऐसे बाहर है नहीं ज़्यादा हाँ वहाँ पर काफी बहुत लोग सारे बाहर बाहर बैठे खेल थे रहे थे। ग्रिल कर रहे थे वहाँ पे बच्चों हाँ। का प्ले एरिया काफी ज्यादा था हाँ और यहाँ पर उतना नहीं है दिस इज टिपिकल लाइक अ जंगल कैंपिंग लग रहा है मुझे या जो हमारा स्पॉट है यहाँ पे देखिए एक ही कैबिन है बस यही है हाँ हमारा स्पॉट दैट इज आवर स्पॉट वी हैव रीच नाउ एंड हम लोगों को ये स्पॉट दिया है इन्होंने जैसे थोड़ा बाहर की तरफ दिया है ठीक है नहीं अंदर की तरफ दिया है हाँ ठीक है और अभी हम यहीं पर थोड़ा रेस्ट करके फिर हम लोकल एक दो स्पॉट्स देखने जाएंगे ओके सो आपको वो भी दिखाएंगे हम क्या देखने जा रहे हैं देयर इज दिस प्लेस कॉल्ड स्वॉर्ड इन द रॉक्स and these are those swords, 3 swords. I hope you can see all 3. या नाउ दे कैन तो इसका हिस्ट्री ये है बेसिकली कि इट वाज there was a battle which was fought over here at the battle of Harshfreud, and it was fought between with like 3 kingdoms united against the Vikings. So all the kings other kings had like united and fought against them and they had won. तो इसी के चक्कर में ये मॉन्यूमेंट बनाया गया है. That war was in 1872, Not 1872. 18, Sorry, 872 AD. 872 AD. And this monument was built by 1983 only. Yeah. So 872 AD and 1983. So now Let's we are go for going a to swim. go and swim there. It's very tempting. So we are on our way to the next spot. हमारा वहाँ पे swimming वगैरह सब हो गया. And this place is called, or the spot where we are going is called Broken Chain. वो दिख गया उधर. वो रहा broken chain. इस monument का importance ये है कि it was built for a tragedy. एक tragedy हुआ था यहाँ पे in their oil factory where a lot of people, more than 100 people were killed. So this is what they made like a memorial for them, and this was like inaugurated in 1980. We're just going there, nothing much, nothing fancy, but this area is very pretty with these pretty flowers and near the sea. I'm sorry, but your face was just zoomed in. Oh my god, why do you do like that? हमें उस तरफ से जब हम आ रहे थे तो यहाँ कुछ दिखा and this is the names of the people who died, I think, in that tragedy. Yes, these are the names. ये जितना दिख रहा था दूर से उससे काफ़ी बड़ा है ये देखो This is why they have named it as a broken chain. And the broken chains actually क्या बोलते हैं symbolize
structural failure which happened in their factory or the manufacturing. But look at this, how big this is. Yeah. Hello everyone, it's the next day and today it's our anniversary. It's our second anniversary. So today we are on a fjord cruise and see where we are. Isn't it nice? So now we are going to go there and see Pulpit Rock, which is one of the famous rock here in Stavanger. So हम we लोग will ऊपर not. भी जाएंगे हम लोग डेक ऊपर पे। नहीं जाने वाले, ऊपर रॉक पर नहीं रॉक जाने पर वाले, नहीं जाने पर हम वाले। नीचे से उस रॉक को देखेंगे। पर अभी हम ऊपर जाएंगे डेक पर और वहाँ आपको से भी दिखाएंगे views वहाँ से दिखाएंगे। व्यूज। हमने और सुबह ही कैंपिंग प्लेस छोड़ दी थी, वैसे वहाँ पे हाँ। कुछ ज़्यादा किया नहीं, वी जस्ट गॉट फ्रेशन अप और छोड़ दिया। और हमें ये क्रूज़ लेनी थी ये 10 बजे की क्रूज हमको लेनी थी, इसलिए हमको जल्दी छोड़ना पड़ा कैंपिंग एरिया। ऑल्सो वी बुक्ड गोइंग टू द प्लेस, जो हम आपको वो भी दिखाएंगे हमने कहाँ बुक किया था, क्या चीज़? कहाँ से ली थी। हाँ, ये शिप और उसकी वेबसाइट भी हम मेंशन करेंगे इसमें। यस, ठीक है। एंड टुडेज ब्रेकफास्ट भी होने वाला है क्रूज़ पे ही। ब्रेकफास्ट पे सिनेमन बन लिया है इसने और कुछ था ही नहीं। और कुछ था ही नहीं। सैंडविच थे पर दैट वाज नॉट, दैट वाज विद बेकन और Yeah. वो सब था तो हमने लिया नहीं। पर यही एक था सिनेमन बन विद द व्यू, ब्यूटीफुल। विद अनदर व्यू। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। हम अभी डेक पे आए हैं। अभी नहीं टाइम हो गया, पर हवा इतनी थी कि वीडियो लेने के लिए भी हमारे पास इतना ये नहीं था, इतनी हवा चल रही थी। फ़ोन भी हाथ में पकड़ने के लिए मुश्किल था। और ये देखो अभी, लुक एट दिस, लुक एट दिस। Where is the space? Where is it taking? I have no idea where he's taking. There is no space. My God. Shit. Oh my God. He is breaking now. There is literally no space. Damn, this is crazy. Wow. उन्होंने इस इतना कोने में लेकर गए थे। और अभी इस रिवर्स कोने लेनी में। बोट। और यहाँ पे एक अंकल थे बूढ़े, उन्होंने हमें ऑफर किया कि फोटो खींचने के लिए। और मैं जो डर रही थी, उनके हाथ कांप रहे थे, फोन ना गिर जाए। वहाँ पर ऊपर और हाइट है, उससे भी ऊपर वो है। अब पल्पिट रॉक आने वाला है गाइस। पल्पिट रॉक आने वाला है। द मेन अट्रैक्शन ऑफ दिस एंटायर। और वहाँ तक हम जा सकते हैं, वहाँ पर तक हम वहाँ ट्रैक पर कर हाइक भी सकते है हैं। 4 hours की। हाँ, straight out from the mountainside, 30 meters, revealing a symphony orchestra being claimed to so be the that is the world's Pulpit biggest Rock, music of all and that is the viewing point. To go there, you need to go 4 hours of hike, and you'll reach there. बाय द वे, ये वही रॉक है जो मिशन इम्पॉसिबल के फॉल आउट में लिया गया है आखिरी सीन में। Ik zag op deze foto's dat mensen dat gewoon opzien met de benen naar beneden. Dan weet je, ben je toch
That's the pulpit rock. Now we are going ahead. My God, crazy this was. अब फिर से ठंड बढ़ गई है, मेरे बाल सारे उड़ रहे हैं। क्या एक्सपीरियंस है यहाँ पर नॉर्वे का, स्पेशली जो स्पॉट पर हम गए थे ना, माय गॉड। Very good, very beautiful and वो कहते हैं ना ब्रेथ टेकिंग स्पॉट, वो है। and 100% recommend doing this activity if you ever plan हाँ, वो to Norway. पल्पिट रॉक पर ऊपर से भी व्यू अच्छा ही है। हम लोग गए नहीं है पर जाना चाहते थे, पर इस बार टाइम नहीं है। पर नीचे से भी उतना ही ब्यूटीफुल है। वो full 1 day का ट्रैक है वो and yeah, it was आई एम टेलिंग यू, अगर जब भी आप नॉर्वे आओगे, दिस इज वन ऑफ द स्पॉट्स दैट यू नीड टू विजिट। अभी हमने भी पूरा नॉर्वे देखा नहीं है, हमने भी सिर्फ 1-2% देखा है अभी, पर वो इतना अच्छा है। ड्राइव से लेके यहाँ की सिटी और यहाँ का हर एक माउंटेन एक ब्रेथ टेकिंग व्यू दे रहा है। सो अगर आप प्लान कर रहे हो नॉर्वे, सो स्टार्ट फ्रॉम एनीवेयर इन नॉर्वे, but try to cover all the spots in that city is what I would say. And of course we are going to share all the details and how much we spent on this tour at Yeah. the end of this vlog, so stay tuned for that. And now we are heading back to the spot. We are still in this boat and we are heading back to the place from where we started, and then we'll go around the city and we'll have lunch. तो ये हमारी बोट है एंड दिस इज़ द स्टेवेंगर ओल्ड टाउन काइंड ऑफ सिटी। तो यहीं से हमने हमारी टिकट ली थी। यहाँ पे बहुत सारे कंपनीज के बूथ्स है, तो एंड दे ऑफर अ लॉट ऑफ वैरायटी ऑफ वाटर एक्टिविटीज। अभी हम लोग वापस हो आ गया है गए, हमारा बोट सिटी सेंटर आ गए। ये सिटी सेंटर है और वहाँ पर एक छोटा मार्केट टाइप लगा हुआ स्ट्रीट है। मार्केट, क्या मार्केट? स्ट्रीट मार्केट। स्ट्रीट मार्केट। और अभी खाने के लिए हम देख रहे हैं कहाँ जाना है। यहाँ पर ये बहुत तो लाइन options है। लगी हुई है। दिस इज़ वेरी फेमस फॉर फिश। और भी देख कर आते हैं। ढूंढ रहे हैं अभी, बहुत ऑप्शंस है। बहुत सारे ऑप्शंस है। पर लुक एट दिस बिल्डिंग्स। नाइस ना? Should we go there? Villa 22? हाँ, वहाँ एक देख के आते हैं कैसे, या फिर वो जो पीछे था ओलिविया, वहाँ। हाँ, बीच में डस्टबिन रखा है इन्होंने। यहाँ स्पोर्ट्स कैफे करके है ये वाला। हाँ, बर्गर्स एंड बियर्स। केक शॉप है यहाँ पे। क्या है? केक शॉप है। Okay. We have finally decided with the place. This is how it looks. And
एंड इसका नाम है हेजन योरनेट, हैंसन हॉर्नेट। हैंसन सॉरी। बहुत इम्पोर्टेंट डिसीजन लेने वाली है ये अभी। ले लिया। चल, हाँ चल। ये एक ओल्ड टाउन है और यहाँ मोस्टली सब वाइट कलर में है। ये वो खुदा जाने सॉन्ग जैसे लग रहा था। पर वो ग्रीस है, पर वो यहाँ ग्रीस है, नॉर्वे। I know। बहुत कम हाउसेज है जो वाइट में है यहाँ पर। अब इसको प्रिंसेस ट्रीटमेंट भी चाहिए। बैग में पकड़ूंगा, ये हाथ हिलाते आइसक्रीम खाते जाएगी। हाँ। बस हो गई। So we have left now from Stavanger, but बिल्कुल मन नहीं था निकलने का, इतना ब्यूटीफुल है वो। And we had a good time in the city center also, वहाँ पे ओल्ड टाउन देखा हमने। एक्चुअली हमारा मन था कि हम लोग थोड़ा ट्रैकिंग पे जाए उसी रॉक पे, पल्पिट रॉक पर। और पर अभी टाइम नहीं है क्योंकि उसको 4 आवर्स चाहिए टू गो एंड कम बैक। So total of 8 hours. नो टोटल 4 आवर्स। Oh, it's total 4 hours. इट्स टोटल 4 Okay. आवर्स। पर उसके लिए थोड़ा इक्विपमेंट, स्पोर्ट्स शू, थोड़े आउटफिट सही चाहिए, रेनकोट वगैरह चाहिए, तो वो सब हमारे पास नहीं है। Lots of स्पोर्ट्स शूज है preparation. पर बाकी सब प्रिपरेशन करने के लिए वो सब नहीं है। अगर रहता भी तो हमारे प्लान तो कुछ था ही नहीं, इसलिए हाँ, हमारे वही। पास इतना टाइम नहीं है। सो अभी हम लोग वापस जा रहे हैं। बट ऑन द वे हम लोग लीले सैन करके एक प्लेस है, वहाँ रुकेंगे। वी आर नॉट गोइंग टू स्टे इन द कार टुडे। ये रात हम एयरबीएनबी बुक किया एंड देन वी लीव फॉर गॉथेनबर्ग टुमारो, राइट? और ये अराउंड 250 किलोमीटर्स है। हाँ, तो अभी स्टार्ट किया है हमने। इट्स अगेन 3.5 hours from here. या So we've just started. We'll take some time